रोशनी सिन्हा, कैन यू हेयर मी? कहां तक हुआ था बताइए, लास्ट क्लास में कहां तक हम लोग एनालाइज किया था? We were doing projection. न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन लिख लिया था, कन्फर्मेशनल आइसोमर एग्जैक्टली बताएं। यस सर। तो अब आइए टॉपिक डालिएगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कन्फर्मर। एक फॉर्म होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो लिखिए, इन दिस फॉर्म टू एटम्स और ग्रुप attached to two carbon are very close together as possible। बहुत ही कम डिस्टेंस पर होता है, बहुत ही क्लोज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच रिपल्शन जो होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन इंक्रीजेस, stability decreases। Everyone completed? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir.
एज फार अपार्ट एज पॉसिबल मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है। तो इसमें रिपल्सिव इंटरेक्शन जो होगा increases, stability decreases। अच्छा यहाँ सुनिए, हाँ स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यहाँ रिपल्सिव इंटरेक्शन जो होगा दूर की वजह से घटेगा। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, No, sir. sir. थैंक यू। हम्म लिख लिया? बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. अब ये तीसरा फॉर्म जो है कि सर इन दोनों फॉर्म के अलावा देखिए रोटेशन से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हम सारे स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करेंगे, ओनली 3 डिफरेंट फॉर्म एनालाइज्ड। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट आर पॉसिबल। इसको इन दोनों के अलावा जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उसको एसक्यू फॉर्म कहेंगे। तो मेरे साथ साथ लिखिए एन इंटरमीडिएट फॉर्म an intermediate form other than eclipsed and staggered is called skew form. Is called skew form. हाँ लिख लिया? लिख लिया स्टूडेंट? Yes, sir. यस सर।
अरे याशिका जैन आ गई क्या? Yes, sir. दिस इज फर्स्ट स्लाइड, जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. ये तो लिख लिया। अब देखिए एसक्यू फॉर्म के बाद अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको कि जैसे आपके पास इथेन है, तो आपके ऊपर है एक फ्रंट कार्बन लीजिए, एक बैक कार्बन लीजिए। तो आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन, इसको कहेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसमें जो एंगल है थीटा 0 है। इस थीटा को क्या कहेंगे और से सुनिए केमिस्ट्री में, डाइहेड्रल एंगल। देखिए डाइहेड्रल एंगल जो होता है ना, एंगल बिटवीन द एटम्स ऑफ टू प्लेन। एक होता है बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच की एंगल। यहाँ H और H, बताइए ये H और H दो डिफरेंट कार्बन का है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको कहते हैं केमिस्ट्री में डाइहेड्रल। बॉन्ड एंगल ये हुआ, बॉन्ड एक ही प्लेन में बॉन्ड के बीच, दो बॉन्ड के बीच के एंगल। ये दो बॉन्ड के बीच की नहीं, दो डिफरेंट प्लेन के एटम के बीच के एंगल है। तो एन एंगल बिटवीन द एटम्स of two different plane is called dihedral angle। डाइहेड्रल एंगल, इसलिए थीटा 0, इसको कहेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। रिपल्शन ज्यादा है, इसको कहेंगे अच्छा वो तो लिख ही दिया मैंने, एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर आप रोटेट कराएंगे तो बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट बनेंगे। हम सबको ना बनाते हुए हम थोड़ा एंगल ज्यादा वाला लेंगे। एच ये तो फिक्स रहेगा, अब ये थोड़ा दूर पर आ गया, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड। यहाँ थीटा 60 डिग्री। ऑब्वियसली 0-60 के बीच में बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट बने होंगे, तो हमें सबको एनालाइज नहीं करना है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड, इसलिए कहा गया स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में याद रखिए स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद एसक्यू फॉर्म जो 0 और 60 के बीच का फॉर्म आएगा, सबसे कम स्टेबिलिटी होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म। बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखिए
बताइए। बोलिए स्टूडेंट, लिख लिया? अरे नहीं लिखा सर रिटर्न। अब आइए प्रोपेन। आपके ऊपर है, आप एक को फ्रंट कहें एक को बैक कहें, ये नहीं कि इसको कह क्यों कह रहे हैं, किसी को भी आप कह सकते हैं। तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक CH3 है, हो गया। थीटा 0 डिग्री। आप अगर रोटेट कराएंगे तो H और H दूर जाएगा, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। लिख लिया? याशिका, यूनिक बताएं। यस सर। यस सर। देखिए ये ब्यूटेन है। आप ब्यूटेन में बहुत सारे आप बना सकते हैं, 1 2 के लॉन्ग भी रोटेशन ले सकते हैं, 2 3 के लॉन्ग भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी पोजीशन जो सिमेट्रिकल हो, देखिए एकदम, तो हम 2 3 के लॉन्ग हम ले रहे हैं रोटेशन, तो एक को फ्रंट और एक को बैक। तो देखिए ये आपका जो हुआ ना, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, एक CH3, तो एक CH3, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
फिर रोटेट किया आपने, अच्छा तो ये CH3 हुआ। अब इस बैक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, एक CH3, एक CH3, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। खैर, फिर आपने रोटेट किया, CH3H और H। अब CH3 थोड़ा दूर आया। अच्छा अब बताइए, यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। 0 डिग्री है, अरे बोलिए। Yes, sir. यस सर। अब एक बात याद रखिए, डाइहेड्रल जैसे अब मिथाइल ग्रुप आ गया ना, तो अब हम मिथाइल को रिस्पेक्ट मानेंगे। अब जैसे समझा कि नहीं, मिथाइल मिथाइल के रेस्पेक्ट में लेंगे, दो स्पेसिफिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में लेंगे। जब हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप आ जाए तो हम हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप के एंगल को हम देखेंगे 60। इसलिए इसमें बहुत सारे फॉर्म बन सकते हैं। देखिए फिर रोटेट कराया तो CH3H H, अब CH3 यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो अब एंगल देखिए, अब ये नहीं कहना डाइहेड्रल 0 डिग्री है, हमें स्पेसिफिक एंगल CH3 को देखना है, थीटा 120 डिग्री। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन, हेलो याशिका जैन, समझ में आ Yes, रहा sir. है? यस हाँ सर। तो हाँ, जब कोई हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप आ जाए तो हमें उसके रेस्पेक्ट में लेना है। मिथाइल है, H है, H है। अब देखिए यहाँ CH3 180 डिग्री हो गया। अब ये नहीं कहना 60, यहाँ पर थीटा 180 डिग्री। फिर और रोटेट कराएंगे, मेन यही में से कोई फॉर्म के बराबर होगा। आप 240, 300, 360, 360 तो एग्जैक्टली 0 डिग्री वाले के बराबर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। हेलो, कुछ तो बोलिए। यस सर। तो यही मैं 4 फॉर्म बनाया हूं आपको, बाकी जो 3 फॉर्म होगा इसी चारों फॉर्म में से किसी ना किसी के बराबर होगा। इसको कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड, क्योंकि बल्कियल ग्रुप आ गया, तगड़ा रिपल्शन होगा। ओ माय गॉड, इसको कहेंगे पार्शियली स्टैगर्ड। अब यहाँ पर नाम पार्शियली स्टैगर्ड, पार्शियली स्टैगर्ड, इसको कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स। CH3 दूर है, एक्लिप्स तो है क्योंकि भाई क्लोज है, लेकिन थोड़ा CH3 के रेस्पेक्ट में इसको कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड। इसको कहेंगे फुल्ली स्टैगर्ड। CH3 से एकदम एंटी बहुत दूर है, स्टैगर्ड दोनों है। याद रखिए, पार्शियली स्टैगर्ड को हम गॉच फॉर्म भी कहते हैं, गॉच फॉर्म। और फुल्ली एक्लिप्स्ड को एंटी फॉर्म भी कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे A, B, C और D ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो फुल्ली स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? फुल्ली स्टैगर्ड मतलब D, उसके बाद गॉच फॉर्म B, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स C, सबसे कम A, क्योंकि यहाँ पर 2 बल्कियल ग्रुप बहुत ही क्लोज है। अरे बोलिए, आया समझ में? यस सर। अरे कोई यस सर।
हाँ लिख लिया। Yes, sir. ऑर्डर लिख लीजिए जल्दी से। अब आइए जैसे अगर आपको तो गॉच और एंटी फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ जल्दी बताइए। गॉच और एंटी फॉर्म में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? गॉच और एंटी फॉर्म में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? Yes. गॉच और एंटी फॉर्म में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? अरे आशिका जैन, योशनी, अर्पित, सब लोग बताएं गॉच और एंटी फॉर्म में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? देख के तो बताएं। गॉच और एंटी फॉर्म में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सर एंटी। एंटी फॉर्म। इसको बोलने में 5 मिनट लगा। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछा, अब गौर से सुनिए। इसके भी उतने फॉर्म होंगे लेकिन हम सिर्फ गॉच और एंटी फॉर्म बनाए। गॉच फॉर्म का मतलब यही हुआ कि दो स्पेसिफिक ग्रुप के बीच के एंगल 60 डिग्री। अब यहां देखिए ओ एच एच, देखिए एक फ्रंट एक बैक, ओ एच ओ एच एच और एच। अब देखिए ये आपका गॉच फॉर्म है, दो स्पेसिफिक, और ये एंटी फॉर्म है। तो देखिए यहां पर अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जाए तो आप कहिएगा गॉच फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर इसलिए हुआ कि रिपल्शन है, रिपल्शन कम है इसलिए एंटी फॉर्म है, लेकिन जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में गॉच यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है एंटी फॉर्म से। ये जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, आपने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
समझ में बात आ रही है? तो गॉच और एंटी फॉर्म में ये समझ में आया सबको, हाँ या ना? Yes, sir. गुड गुड। क्लियर? Yes, sir. गुड। अब आइए तो ये इतनी बातें कन्फर्मर आइसोमर में याद रखनी है, लेकिन इसमें कुछ है, यहाँ देखिए कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इन कन्फर्मर, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिटरमाइन होती है। पहला है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं, ये सब रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। द रिपल्सिव इंटरेक्शन between electron cloud of two adjacent bond, दो adjacent bond के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, टू adjacent bond। अभी एग्जांपल सब देंगे आपको, इज कॉल्ड वंडर वाल स्ट्रेन। तो रिपल्सिव इंटरेक्शन, इससे क्या है, वंडर वाल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। ये सब स्टेबिलिटी को मेजर करता है, इसलिए एक्लिप्स्ड फॉर्म में वंडर वाल स्ट्रेन ज्यादा होता है। लिख लिया? Yes, sir. यस सर, बहुत बेहतर। दूसरा स्ट्रेन होता है वंडर वाल स्ट्रेन।
यस, बी रिपल्सिव इंटरेक्शन को, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा। द रिपल्सिव interaction arises due to bulkial group, बड़े ग्रुप की वजह से। अगर ये the repulsive interaction arises due to bulkial group attached to two carbon is called van der Waals. van der Waals बढ़ेगा तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। Any problem, student? Hello. No, sir. No, sir. हेलो एवरीवन, यहाँ तक लिख लिया? कोई डाउट? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ बताइए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब आइए, इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे दो एग्जांपल देता हूँ आपके पास। ये एक है आपके पास CH3 है, H है और H है। और यहाँ पर CH3 है, H है और H है। देखिए पहले एग्जांपल में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ टॉर्शनल स्टेन कहते हैं द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ टू एडजेसेंट बॉन्ड। तो यहाँ एडजेसेंट बॉन्ड ये नजदीक है, यहाँ दूर है, इसलिए ए में टॉर्शनल स्टेन ज्यादा है बी से। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन।
Yes, sir. Yes, sir. अगर वंडरवाल स्ट्रेन भी पूछा जाए इसमें, तो देखिए वंडरवाल स्ट्रेन बल्कि ग्रुप की वजह से होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ दूर है, तो ए ग्रेटर देन बी। अब इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन दोनों में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि एडजेसेंट बॉन्ड यहाँ भी है, एडजेसेंट बॉन्ड यहाँ भी है। हाँ, वंडरवाल स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, बी का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बल्कियल ग्रुप की साइज बड़ी है। इसलिए याद रखिए बल्कियल ग्रुप की वजह से जो राइज होता है वो टॉर्शनल स्ट्रेंथ, वंडरवाल स्ट्रेंथ, तो बी ग्रेटर देन ए। लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन एडजेसेंट बॉन्ड, एडजेसेंट वो ग्रुप पे नहीं देखेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एडजेसेंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एडजेसेंट, रिपल्शन से। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हेलो, यस सर। सर एक बार फिर से समझा। हाँ, मैंने ये कहा पहले बताएं टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है। सर रिपल्शन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ, रिपल्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर है, तो रिपल्शन यहाँ ज्यादा होगा, इसलिए ए ग्रेटर देन बी। क्लियर है? सर किसके बीच में रिपल्शन? CH3 और CH3 के बीच में? एडजेसेंट बॉन्ड, एडजेसेंट बॉन्ड एक यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, या एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ CH3 Yes, sir, yes, CH3 के बीच, हाँ, तो हो गया। अब आइए, वंडरवाल स्ट्रेन किसका ज्यादा होगा? वंडरवाल स्ट्रेन भी यही का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन कम है। क्लियर है? Yes, sir, yes. Yes, sir. अब आइए यहाँ, अब आइए एग्जाम्पल 2 पर, टॉर्शनल स्ट्रेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो देखिए क्या नाम है, यूनिव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एडजेसेंट, दोनों एडजेसेंट, ये साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एडजेसेंट, रिपल्शन सेम। समझ में बात आई? दोनों एडजेसेंट बॉन्ड है। Yes, sir, ठीक है। हाँ, लेकिन वंडरवाल स्ट्रेन बल्कियल ग्रुप की वजह से होता है, तो यहाँ पर CH3 यहाँ CH3 से बड़ा ग्रुप है, इसलिए वंडरवाल स्ट्रेन ज्यादा है। आया? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब आइए, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द कन्फॉर्मर आइसोमर। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, जो अल्कीन सर चैप्टर एक में मेरे आएगा। को क्वेश्चन वो दूसरा वाला अच्छा छूट अच्छा, गया नहीं था। लिख, अच्छा ठीक ठीक। यस सर, लिख लिया। अब टॉपिक डालिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कल मैंने बताया था, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सी सिंगल बॉन्ड सी में फ्री रोटेशन होता है, तो फ्री रोटेशन की वजह से डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट को हम कन्फर्मर कहते हैं।
और सी डबल बॉन्ड सी में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो आइसोमर एराइजेस होता है उसी को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। तो कैसे वो हम एग्जांपल देंगे, पहले लिखें द restricted rotation, फ्री रोटेशन जिसमें ना हो पाए, द restricted rotation of atom या ग्रुप, कहाँ भाई, तो अराउंड डबल बॉन्ड C double bond C gives rise to different geometry of compound। ज्योमेट्री ही अलग हो जाएगी रिस्ट्रिक्टेड ना रोटेशन की वजह से। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी, डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल देकर और अच्छे से समझाऊंगा, डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। तो कोई भी क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉजेस बताएं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड, restricted rotation of atom or group around double bond gives rise to different geometry of compound। इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर आया समझ में। अब देखिए मैं इसको अगले पेज पर समझाता हूं दोबारा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो डिफरेंट ज्योमेट्री एटम ग्रुप की बनेगी उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। क्लियर? क्लियर? हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. ओके। अब देखिए मतलब ये है कि भाई आपके पास यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड C है, इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो एटम तो यहाँ पर फिक्स्ड है ए बी। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। अब एटम के अरेंजमेंट को तो चेंज कर सकते हैं, ए बी और यहाँ बी। देखिए डिफरेंट ज्योमेट्री, यहाँ ए और ए सिमिलर साइड है, यहाँ ए और ए अपोजिट साइड है। बताइए डिफरेंट ज्योमेट्री बन गई कि नहीं, जल्दी बताइए, रोटेशन न होने के से। हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. हाँ, इसी को एक को कहते हैं सिस फॉर्म, एक को कहते हैं ट्रांस। तो देखिए इफ टू सिमिलर, देखिए इफ टू सिमिलर एटम या ग्रुप
are present on the same side of double bond is called cis form. लिख लिया यहाँ तक? हेलो, यहाँ तक लिख लिया? हाँ बोलिए, पिछला स्लाइड लिख लिया था ना? Yes, sir. Good. तो वो जो डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी उसमें एक सिस और एक ट्रांस बनेगी। लिख लिया ये भी? Yes, sir. अब हर डबल बॉन्ड में तो होगा नहीं, उसकी कंडीशन होगी। तो देखिए कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, और से सुनिए। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कंडीशन ये है, कंपाउंड हैविंग at least one double bond each double bonded carbon atom should have two different group। ये कंडीशन है, याद रखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अकर्स जो होता है ना, सी डबल बॉन्ड सी में, सी डबल बॉन्ड एन में, और एन डबल बॉन्ड एन में। लेकिन अभी आपको सिर्फ पढ़ना है सी डबल बॉन्ड सी वाला।
हाँ लिख लिया। Yes, sir. टू डिफरेंट ग्रुप। अब देखिए और से सुन, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट सारे लोग देखिए, जैसे आपको कहेगा कि पेंट या पहले ब्यूटेन में बताएं ज्योमेट्रिकल है कि नहीं। पहला काम स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर, हाइड्रोजन 3 लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन H, यहाँ हाइड्रोजन H। अब देखिए सारे लोग कैसे चेक करेंगे। आप सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक H है और एक CH3 है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन H और CH3 देखिए दो डिफरेंट ग्रुप है। इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है। हमें तो देखिए ये सिस फॉर्म हो गया सेम साइड, इसको ट्रांस बना दीजिए H और H। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो किया। ये तो यहीं से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, वो तो मैं समझा रहा हूँ सिस ट्रांस बनाकर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। अब बताइए इस कार्बन पर ऐसे चेक करेंगे, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, अलग अलग ग्रुप है। इस कार्बन पर भी एक है। कोई जरूरी नहीं कि ये जो ग्रुप हो वो यहाँ पर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है ईच कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है या नहीं, ईच कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके एग्जाम्पल में कहे ब्यूट 1इन, तो ब्यूट 1इन को कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखते ही कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन पर दोनों सिमिलर एटम है, तो ज्योमेट्री डिफरेंट नहीं बन पाएगी। तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देख लीजिए H और H सिमिलर है, यहाँ तो डिफरेंट है ही है, लेकिन दोनों पर डिफरेंट बना है। आप बताइए इसको चेंज कीजिएगा तो सेम का सेम ज्योमेट्री आ जाएगी, इसलिए कहा जाएगा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे तीसरा एग्जांपल आपको कहा जाएगा, जैसे 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन C C C C डबल बॉन्ड है, क्लोरीन पर Cl CH3 CH CH3। आप सिर्फ डबल बॉन्ड को देखें, डबल बॉन्ड है, एक दो डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पर भी देखिए दो डिफरेंट ग्रुप्स शो करेगा। अब डिटेल में भी देखिए CH3 दोनों डिफरेंट, यहाँ पर क्या है H और CH3 देखिए ये भी डिफरेंट। देखिए CH3 से सेम साइड है सिस, तो जरूरी नहीं ऊपर से भी सेम साइड हो। सिस के लिए दो ग्रुप सेम साइड में है सिस। अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अरे यूनिभाषण को आ रहा है, यूनिभाषण 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 मत बोलें। Yes, sir. ओके ट्रांसफॉर्म। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर को चेक करने का तरीका। पहले यहाँ से लिखिए, पिछला स्लाइड लिखा था, ये स्लाइड लिखा था, ये स्लाइड लिख लिया था। Yes, sir.
लिख लिया? Yes, sir. सर इस वाले एग्जाम्पल में नीचे फर्स्ट वाले कार्बन पे नीचे CH2CH3 होगा ना? इसमें इस कार्बन पे? सर फर्स्ट हाँ वाले हाँ सॉरी, हाँ गुड। स्पेस CH2 यानी C2H5। लिख लिया ये वाला? लिख लिया? यस सर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.